मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसे कोई नहीं बदल सकता। क्या रे, चोरी करता है? तेरे माँ बाप ने यही सिखाया, चोरी करता है। मुझे मत मारना, भूख लगी थी इसीलिए चोरी की, आगे से नहीं करूँगा। तुमने जरूरत के लिए चोरी की, इसलिए ये गलती नहीं है। चलो, मैं तुम्हें चोरी करना सिखाता हूँ। क्या बात है, बहुत मूड में हो।
तुम तैयार हो बेटा? हाँ, मैं तैयार हूँ बाबा। मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ उसके लिए पूजा की जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहिए, काम चाहे जो भी हो, भगवान का आशीर्वाद जरूरी है। ठीक है बाबा, आपका नाम मैं रोशन करूँगा। देखा। छोटा भाई पढ़ाई करेगा। भैया सब लोग आ गए हैं। ठीक है, चलो चलता हूँ। स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी? कहाँ जा रहे हो? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुमने रास्ता क्यों रोका? रास्ते से हटो, हटो। अरे कांस्टेबल साहब। और सब ठीक है ना? घर में सब ठीक? ये रिश्वत नहीं दे रहा हूँ, दिल से दे रहा हूँ। रख लो, एक बार हंस के तो दिखाओ। अरे हंसो ना। मजाक मत करो, मैं ड्यूटी पर हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो भाई। ये क्या कर रहे हो? दोनों का वजन करके बराबर कर रहा हूँ। अरे इस तरफ भारी हो गया। अब ये बराबर हुआ। काम हो गया क्या? एकदम ठीक हाँ, तरह वो से। बढ़िया तरीके से। ठीक है, निकलो। चलता हूँ। गुरु, कितना हाथ लगा? उम्मीद से ज्यादा। सुनो, सीए को एक ही बताना, क्योंकि उसे दोनों तरफ से फायदा मिलता है। तो आप कहें तो मैं आधा बोल दूं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। एक काम करो ना, आधा क्यों, उससे भी कम बोल दो। हाँ? अरे बाप रे बाप रे बाप, ये कैसा आदमी है? हम दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। भैया, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। इस नामराज से कहो कि अपना मुंह बंद करके रहे। ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। यही हम लोगों के लिए ठीक रहेगा भैया, यही हम लोगों के लिए ठीक रहेगा। क से कबूतर। भैया आप एक बार बोलो। माँ। भैया एक बार फिर से बोलो। भैया आप बोलो। ईश्वर। ठीक से पढ़ रहे हो ना? अच्छा ये बताओ, बाबा कहाँ हैं? वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। माँ, आप हमें ठीक से पढ़ने के लिए कहती हैं, लेकिन भैया को पढ़ने क्यों नहीं कहती हैं आप? वो इसलिए क्योंकि वो बात ऐसी है, हम सबके लिए पिताजी कितनी मेहनत करते हैं, इसलिए मैं पिताजी की उनकी काम में मदद करता हूँ। और तुम दोनों माँ की इच्छा के लिए पढ़ाई करो, ठीक है? मेरे बेटे। सर, एक बात बोलता हूँ, आपकी ड्यूटी में एक लॉजिक होना चाहिए, नहीं तो हमारा धंधा मंदा हो जाएगा। तुम्हारे धंधे और मेरी ड्यूटी का क्या संबंध है? हाँ, आप संबंध नहीं है कहकर बच नहीं सकते, क्योंकि हमारा पूरा गांव चोरों का गांव है। रात होते ही चोरी के लिए निकल जाते हैं। अब आप ही बताइए, सब चोरी करने लगे तो हमें क्या मिलेगा, कुमार को क्या मिलेगा और आपको क्या मिलेगा? सिर्फ कुमार को बाहर छोड़ दीजिए, इससे हमारा धंधा डेवलप हो जाएगा। बीच में बकवास मत कर, बड़े लोगों के बीच में नहीं बोलते। इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, मैं सही बोल रहा हूँ ना भैया? सुन, अपनी बकवास बंद कर। हमें छोटा मोटा नहीं, बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। पैसे और जेवरात से भरे ललिता पैलेस को लूटना ही हमारा लक्ष्य है। तुम जैसा समझ रहे हो, ये इतना आसान काम नहीं है। वहाँ पे 2400 घंटे सिक्योरिटी रहती है, समझे? अरे रहती है तो क्या हुआ? अगर हमारे कुमार के हाथ में एक रिवॉल्वर थमा दी जाए ना, तो पूरी सिक्योरिटी को अकेले संभाल सकता है। ठीक कहा ना कुमार? बिल्कुल सही कहा, कोई नहीं बचेगा, एक एक को उड़ा दूंगा। अरे अरे वो मेरी रिवॉल्वर है। अरे डरते क्यों हो? तुझे अगर चाहिए तो मेरी रिवॉल्वर रख लेना। सुनो कुमार, तुम जाके अपना काम करो। बेटा, मैंने जो कहा याद है ना? हाँ। अंकल अंकल मेरी मदद करिए, भगवान के लिए मेरी मदद करिए। कौन है रे तू? यहाँ कैसे आया रे? रुक रुक, कहाँ भागते? रुक जा। विजय, आजा।
चाचा पैसे दो। क्या कहा? अगर मरे हुए को 10,000 रुपए देते हैं तो तू पैर में गोली खाने के लिए 50,000 रुपए क्यों दे रहा है? जान से ज्यादा पैर की कीमत है क्या? अगर मर जाए तो कल की चिंता नहीं रहती, लेकिन पैर खो जाने पर आगे की जिंदगी काटनी मुश्किल हो जाती है। मतलब तुम जो मांग रहे हो उसे देना पड़ेगा क्या? शराफत से दे दो, नहीं तो तुम खुद समझदार हो, समझ सकते हो। ठीक है, तुमने जो मांगा उसे देता हूँ। सुनो, पैसे उसे दे दो। कुमार, मेरी रिवॉल्वर कहाँ है? हाथ से फिसल गई। ए, कुमार, कुमार। हेलो सर, स्टुअर्टपुरम पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। यहाँ एक सर्विस रिवॉल्वर मिली है, शायद वो हमारी पुलिस स्टेशन की है। क्या करें सर? मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी। मेरा रिवॉल्वर डिपार्टमेंट को मिल गया है। इंक्वायरी होगी तो सब के सब पकड़े जाएंगे। क्यों इतना डर रहे हो? ऊपर के अधिकारी मेरे कंट्रोल में, नीचे के अधिकारी तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम्हारी रिवॉल्वर 4 दिन पहले चोरी हो गई थी, एक FIR दर्ज करवा दो। इस चोरी में तुम्हें कुमार पे शक है, ये बोलकर तुम कुमार के घर की तलाशी करो। इसी तलाशी में तुम्हें ललिता पैलेस में चोरी हुए जेवरात मिल जाएंगे। गुरु, सारे जेवर क्या? नहीं, थोड़े। तुमने उसे अरेस्ट करना चाहा, लेकिन तुम पे जानलेवा हमला करके भागने की कोशिश की। तुम ये बात कलेक्टर को बता के उसे शूट करने का ऑर्डर हासिल कर लो। ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस कविता को अच्छी तरह से याद कर लेना। माँ, क्या है बेटा? आपने अभी अभी जो कहा उसका क्या मतलब है? बेटा, इसका मतलब ये होता है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो लोग अपना स्वभाव कभी भी नहीं बदलते हैं। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वो वैसे ही रहते हैं। अच्छा माँ, बहुत अच्छा है। कुमार, क्या बात है गुरु, तुम्हारी नौकरी चली गई क्या? नौकरी नहीं, तुम्हारी जान जाने वाली है। अपनी जान बचानी है तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। मेरी जान को किससे खतरा है? अब तक जो तुम्हारे रक्षक थे वही तुम्हारे भक्षक बन गए हैं। क्या कहा? वो लोग मुझे मारेंगे? उनमें इतनी हिम्मत है क्या? तुम गलत समझ रहे हो। उन्हें डर है कि तुम खुद को बचाने के चक्कर में उन्हें अंदर न करा दो, इसलिए वो तुम्हें मारना चाहते हैं। चलो मान लिया, तुम जाकर ड्यूटी करो। ऐसी बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ कुमार। वो तुम्हें मारने के लिए कलेक्टर तक से ऑर्डर ले चुके हैं और ऑर्डर पास भी हो गया है। मेरी बात मानो, तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, नहीं तो वो तुम्हें मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम किसी की बात नहीं सुनते हो। अरे तुम मारे जाओगे इसी तरह। मेरे साथ धोखा करने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। आप चले जाइए। भैया, पुलिस आ रही है। शीला, बच्चों का ख्याल रखना। चल बेटा। इंस्पेक्टर, इतने दिनों तक मेरा इस्तेमाल करके अब मुझे निकाल फेंकना चाहते हो? मुझे मारना चाहते हो? मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है कुमार। अगर तुम पकड़े गए तो तुम सच बता दोगे, और अगर सच्चाई पता चल गई तो याद रखना, सब के सब पकड़े जाएंगे। मैं कुछ नहीं कहूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। मैं वादा करता हूँ, मुझ पर विश्वास करो। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम कुछ नहीं कहोगे, लेकिन
मुझे पुलिस पे कोई विश्वास नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो अपराधियों से कैसे सच बुलवाते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम चुपचाप शराफत से मर जाओ, इसी में सबकी भलाई है। मर जाऊंगा? पहले तुम्हें जान से मारकर फिर मर जाऊंगा। अरे अरे हटो हटो, क्या कर रहे? अरे छोड़ो, हटो हटो, मैं कह रहा हूँ हटो, अरे छोड़ो। हाँ, अरे मरने मारने के लिए हम लोग दुश्मन नहीं हैं। मेरी एक बात सुनो कुमार, देखो तुम्हारे मरने से पहले मैं मरूंगा। तुमने बिल्कुल सही कहा कालू, यू आर करेक्ट। हम लोग आज जो कुछ भी हैं उसका कारण कुमार ही तो है। इसके लिए हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन जान ले नहीं सकते। चलो हाथ मिलाओ, चलो ना। माफी चाहता हूँ। पिताजी, भाग जा बेटा। हे! तुम कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? तुम्हारा पति तुम्हें कहीं छोड़ के भाग गया तो वो तो भगोड़ा निकला, इसीलिए मैं आ गया तुम्हारे पास। चलो आ जाओ, आ जाओ। पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए विक्रम को ये अदालत बाल सुधार गृह में बॉस्टन स्कूल भेजने का आदेश देती है। बेटा मेरी बहन कैसी है? तुम अपनी बहन की चिंता मत करो, उसकी देखभाल मैं करूंगा। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। चले जाओ बेटा। बहन को एक बार देखना है। नमस्ते। नमस्ते हेडमास्टर साहब, ये रुपए बच्चों की किताबों और यूनिफॉर्म्स के लिए। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए किसी भी चीज की जरूरत हो बता दीजिएगा, मैं इंतजाम कर दूंगा। ओके? जरूर सर। अगर इस स्कूल में बच्चे इतनी अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं तो इसका कारण आप ही हैं सर। इससे पहले कि बच्चों को किसी बात की कमी हो, आप खुद उस कमी को पूरा कर देते हैं। यहाँ बच्चे इतने खुश हैं, इसका कारण आप ही हैं। देखिए सर, मैंने ये स्कूल किसी और खुशी के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए बनवाया है। आप जानते हैं ना? जी। हेलो सर, हमारे स्कूल में एक नया ब्लॉग बना है, आपको देखना पड़ेगा। जरूर, चलिए। बोल, चोरी क्यों की? बोल, सब कुछ सच सच बता। सच कह रहा हूँ सर, मैंने चोरी नहीं की। चुप, बकवास मत कर। चोर का बेटा चोरी होगा, शरीफ कहाँ से होगा? मैंने चोरी नहीं की है सर, मैं सच कह रहा हूँ। तू ऐसे नहीं बताएगा, दो लगाऊंगा तो साफ बता देगा। रुकिए। एक बात याद रखिए, यहाँ पर आप इन बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हैं, इनको नीचा दिखाने या हीन भावना पैदा करने के लिए नहीं। ऐसी बात नहीं है सर, इसके पास वाले बच्चे की ज्योमेट्री बॉक्स नहीं मिल रही है, इसलिए इससे पूछ रहा था। आप मुझे गलत समझ रहे हैं सर। मास्टर, सही गलत बात इनके सामने नहीं कही जाती। ये बात क्लास के बाहर भी कह सकते थे। क्लास का कोई बच्चा गांधी बनेगा या गोडसे बनेगा, इसकी जिम्मेदारी आप जैसे मास्टर पर होती है। ये बात याद रखिएगा। बेटा, मास्टर जी की बात अच्छी तरह सुनना और ठीक से पढ़ाई करना, ठीक है? ये क्या बेटा, हर बार तुम खर्च के लिए कुछ पैसे दे जाते हो, लेकिन अपनी बहन से कुछ न कहने के लिए बोलते हो। तुम्हारा दिल नहीं करता है कि तुम अपनी बहन से मिलो? दिल क्यों नहीं करेगा चाचा जी, मैं तो हमेशा ही उसे याद किया करता हूं, पर आप एक बाप की तरह उसकी देखभाल कर रहे हैं, बल्कि एक बाप से भी ज्यादा अच्छी तरह से। ऐसे में वो आपको अपनी पूरी दुनिया समझती है। उसे ये बताना कि वो चोर की बेटी है या एक चोर की बहन है, उसके दिल को चोट पहुंचाना होगा, जो मैं नहीं करना चाहता।
तुम सच कह रहे हो बेटा। कुछ भी हो तुम उसके भाई हो, मुझे तुम पे फख्र है बेटा। चाचा जी, आपको मेरे बारे में सोचकर फक्र होता है, लेकिन मुझे कल जब मेरी बहन कलेक्टर बन जाएगी, कई सालों से जेल में बंद मेरा भाई कानून की पढ़ाई पूरी करके बाहर आएगा, तो मुझे उन पे गर्व होगा। क्या कहा? विजय जेल से आने वाला है? अभी किस जेल में है वो? वो मेरे दिल में रहता है। हाँ, मेरे भाई और बहन का समाज में इतना सम्मान है, ये देखकर बहुत खुशी होती है। वो आकाश में चमकने वाले सितारे हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी छाया उन पर चांद पर पड़े ग्रहण की तरह लगे। बस मेरी यही इच्छा है चाचा जी। तुम्हारी इच्छा और आशा जरूर पूरी होगी बेटा। थैंक्स चाचा जी। लेकिन चाचा जी, आपको मुझसे एक वादा करना होगा। ये रहस्य कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या भाई, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हें जो करना था वो कर लिया, अब ऐसे मुंह लटका के मत बैठो। मुझसे देखा नहीं जा रहा है। चलो चलो कहीं जाके मस्ती करते हैं। मुझे नहीं जाना। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। चल। अरे सुनो तो चलना यार। वेरी गुड यंग मैन, तुमने ये साबित कर दिया है कि कोई भी कहीं से कुछ भी हासिल कर सकता है। इससे बड़ी कोई बात नहीं है सर। मैं बाल सुधार गृह में आया था, और आज अगर बाहर जाते समय एक पढ़ा लिखा युवक हूं तो उसका कारण है आपका स्नेह और प्रोत्साहन। इट्स ऑल राइट, लेकिन अब तुम यहां से निकलकर कहां जाओगे? दुनिया बहुत बड़ी है सर। वेरी गुड। जैसे तुमने पढ़ाई में विजय हासिल की, मुझे विश्वास है कि तुम हर क्षेत्र में विजय हासिल करोगे। थैंक यू सर। बाय द वे, मैंने तुम्हारे बारे में अपने दोस्त को खत लिखा है, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। इसमें तुम्हारे कमाए हुए पैसे हैं, काम आएंगे। बेटी, मैंने जो पढ़ाया था याद है ना? याद है पिताजी। दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजियम कहाँ है, बता सकती हो बेटी? लंदन में है। हैं? लंदन में है पिताजी। अमेरिका में एक महापुरुष के नाम से शहर, वो कौन सा शहर है? वॉशिंगटन। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1919 तक चला था। तीसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? बोलो बेटी, तीसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? अभी तक हुआ ही नहीं है पिताजी। देखो बेटी, तुम जिस इंटरव्यू में जा रही हो ना, अगर वहाँ कोई ऐसा वैसा सवाल पूछे तो ये मेरा तीसरा विश्व युद्ध वाला सवाल याद कर लेना। पिताजी, आपके दिए आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मैं पास हो जाऊंगी। अरे बेटी, तुम्हें सिर्फ इंटरव्यू में ही नहीं, जिंदगी में भी पास होना है। एक कांस्टेबल की बेटी जब कलेक्टर बन जाएगी तो सब लोग देखकर हैरान हो जाएंगे और मेरा सर गर्व से उठ जाएगा। अच्छा बेटा, आप जल्दी करो, इंटरव्यू का समय हो रहा है। चलो चलो चलो। क्या हुआ भाई साहब? 1 मिनट देखता हूँ, अभी ठीक कर दूंगा। क्या हो गया है? पता नहीं बहन जी। ठीक है, ये लो, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ये क्या है? मैं क्या जंग जीत कर आ रहा हूँ, या कोई राजनेता हूँ, या फिर आपका दोस्त हूँ? अरे आप चुप क्यों खड़े हैं? वैसे आप कौन हैं? जब वो बाहर आएगा तो मैं उससे क्या कहूंगा? कि मैं एक चोर हूं? तुम्हारा भाई जेल से बाहर आकर नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा है। कभी सोचा है उसे पता चला तो उसे कैसा लगेगा? ऑटो! स्टॉप प्लीज, रुको। कहाँ जाना है आपको? मुझे एक इंटरव्यू के लिए जाना है, ड्रॉप कर सकते हैं क्या? आइए बैठिए।
वो लड़की मदद मांग रही है, जल्दी कीजिए सर। हाँ चलो। उठो बहन, तुम ठीक तो हो ना? Are you all right? हाँ मैं ठीक हूँ। थैंक यू वेरी It's मच। all right। समय पर भगवान की तरह आपने मुझे बचा लिया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आपका नाम? मेरा नाम विक्रम है। और मैं विजय। मेरा नाम पद्मनी आप अय्यर। मेरा नाम कैसे जानते हैं? वो हाँ, जब आप किताबें उठा रही थी ना उनमें लिखा था। ओह फैंटास्टिक। मैं उसी इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। मुझे देर हो गई थी इसलिए मैंने लिफ्ट मांगी। खैर आप लोगों ने मुझे आकर बचा लिया। आप लोग नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। आई एम सो हैप्पी। चलो बहन, इंटरव्यू के लिए देर हो रही है ना, मैं छोड़ देता हूँ। हाँ मुझे भी गांधी रोड के पास एक इंटरव्यू के लिए जाना है, मैं चलता हूँ। मुझे हाँ। भी उसी तरफ जाना अच्छा ऐसी बात है तो चलिए छोड़ देता हूँ। है। भैया मैं आपको फिर कब मिल सकती हूँ? तुम हमेशा मेरे मन में रहोगी, लेकिन मैं तुमसे खुद मिलने आऊंगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। हाँ ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। कहाँ गुरु भाई भाई क्या बात क्या? अरे भाई बात तो बताओ। तुम ऐसे मार क्यों रहे हो? आज मैं बहुत खुश हूँ। हे भगवान, खुश तुम हो रहे हो। जान मेरी जा रही है। वहाँ पंचिंग बैग है, उससे जितना मारने मार लो मुझे। बस 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 बस, अब बस भी करो यार। और खुशी का कारण तो बताओ। पता है मुझे भाई और बहन मिल गए। देखो बेटा, मैं और जेलर बचपन से ही दोस्त रहे हैं, तुम्हें शायद पता नहीं है, इसीलिए उन्होंने सिफारिश करके तुम्हें यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा कि एक पढ़े लिखे लड़के को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, उसे नौकरी दे दूं। अब उनकी बात में काट नहीं सकता, इसलिए मैं मान गया और तुम्हें नौकरी भी दे रहा हूँ। लेकिन एक बात सुन लो, तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी, ठीक है? ठीक है बोलिए सर। 3 लोग यहाँ पे पहले अच्छे से काम करते थे, फिर तीनों ने कैश का गबन किया और यहाँ से भाग गए। लेकिन कोई बात नहीं, 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने 5 दिन काम किया, कैश का गबन किया और वो भी यहाँ से भाग गए। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। एक तो ऐसा था जो यहाँ के टाइपिस्ट को ही लेकर भाग गया, वो बात मुझे खल गई। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ सर। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि तुम वैसे नहीं हो और एक ईमानदार आदमी हो, नीति और धर्म पे चलने वाले आदमी हो, ये भी बात मान लेता हूँ। और तुम्हारी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये भी मान लेता हूँ। लेकिन अपने दुकान का पिछला इतिहास देखते हुए मुझे थोड़ा सावधान रहना होगा। इसीलिए तुम्हें नौकरी देने में मुझे कोई समस्या नहीं है,
लेकिन मुझे भी दूसरों को जवाब देना होता, इसलिए शर्तें हैं। मंजूर है ना तुम्हें? क्या हुआ, नौकरी नहीं है यही बोला ना? कोई बेकार का बहाना बनाया होगा और नौकरी देने से मना कर दिया होगा। नौकरी ना देने के लिए तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में बोला होगा। बस भाई बस, यही है यहाँ की असलियत है। सुनो, इनके पास पैसा है पर दिल नहीं। और मेरे पास दिल है पर पैसा नहीं है। इसीलिए भाई घर जाओ और अच्छी तरह खाना खा के आराम करो। घर? क्या हुआ भाई, तुम्हारे पास घर नहीं है क्या? कोई बात नहीं है, मेरे घर चलो, मेरे पास है। पुलिस को फोन कर दूंगी, इस बात का डर है? डरो मत, तुम्हारे जैसे चोरों से मैं डरती नहीं हूँ। क्या चाहिए तुम्हें, पैसे या जेवर? ए, कम हियर। मेरे लिए जीवन में स्वास्थ्य का बहुत महत्व है, इसलिए मैं जिस आदमी को पसंद करूंगी वो स्वस्थ होना चाहिए। इंसान को बीमार करने में सबसे बड़ा हाथ शराब का होता है, इसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्या बात है गुरु? इसी तरह पैसे ही गुरु, सिगरेट पीने से सोचने समझने की शक्ति कमजोर होती है। इसका इस्तेमाल करने वाला इंसान अपनी सोच खो देता है। इसलिए मेरे होने वाले जीवन साथी में ये कोई भी बुरी आदत नहीं होनी चाहिए। That's my girl. लगता है मैं पागल होने वाला हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे होने वाले जीवन साथी की बातें सीधे तीर की तरह दिल में उतर जाएं। उसकी आंखों में समुद्र जैसी गहराई हो जिसमें मैं डूब जाऊं। उसके स्वभाव में ठहराव हो, ऐसा इंसान जो दुनिया को समझता हो और बहुत मैच्योर भी हो।
जिसके दिल में दया की भावना हो और लोगों की इज्जत करता हो। मुझे ऐसा इंसान बहुत पसंद है। मुझे संगीत बहुत पसंद है और संगीत में गिटार बहुत ज्यादा पसंद है और आइसक्रीम में चॉकलेट विथ नट्स बहुत पसंद है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगी। ये लीजिए। थैंक्स। आप तकलीफ मत करिए। तकलीफ कैसी? ये तो खुशी की बात है। What? आई मीन गलती मेरी थी। कोई बात नहीं, मैं कार में रख दूंगा। थैंक यू। ठीक है, मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, जाने से पहले कौन सी आइसक्रीम पसंद है बता सकता हूँ? चॉकलेट विद नट्स एंड क्रीम, ठीक है ना? आपको कैसे पता? बस एक मिनट। चॉकलेट विद नट्स एंड क्रीम। थैंक यू। बाय। फादर, मैंने आज तक जो भी पाप किए हैं उसके लिए क्षमा की भीख मांगने आया हूँ, बल्कि अब जो पाप करने वाला हूँ उसके लिए भी क्षमा मांगने आया हूँ। कौन सा पाप? फादर, मैं एक शरीफ इंसान को मारने वाला हूँ। नहीं बेटा, तुम किसी की हत्या नहीं कर सकते। नहीं फादर, मुझे करना ही होगा। ये मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी इज डिवाइन एंड माई ड्यूटी इज टू माई कैप्टन। ओ माई गॉड, तुम जिसे मारने वाले हो वो कौन है? बताओ माई सन। वो आप है फादर। कौन, मैं? हाँ फादर, मुझे यहाँ से चर्च के पैसे चोरी करके ले जाना है। अगर आप बीच में आए तो आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। आप सोच लो फादर। नो माई सन, वो पैसे लोगों की भलाई के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप मुझे वो पैसे दे देते हैं तो मुझे आपको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं खुद जाके ले लेता हूँ। नो, जीसस विल नॉट परमिट अस। नो नो, नहीं, मेरी बात सुनो प्लीज। You're the real hero. उसके तो छक्के छुड़ा दिए। तुम कौन? मेरा नाम वंदना है। MA सोशियोलॉजी पास किया है। फिलहाल नौकरी नहीं कर रही हूँ और मुझे करने की जरूरत भी नहीं है। आपका नाम क्या है? क्या हुआ? मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका नाम पूछ रही हूँ। मैं विक्रम। स्वीट नेम। थैंक यू माय सन, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। ओके, सी यू, बाय बाय। सी यू। इट्स ओके फादर, इट्स ओके।
सब तो ठीक है, पर ये मेरे लिए मुसीबत बन गई है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या बताऊं, ये एक लंबी कहानी है। कहानी? डायरी में हम अपने मन की बात लिखते हैं, ये कहानी कहाँ से आ गई? ये कहानी मेरा सरदर्द बन गई है। एक डायरी में मैंने अपने मन की बातें लिखी थी, लेकिन एक कमीना चोर पैसे और जेवर छोड़कर मेरी फोटो और डायरी ले गया। मतलब वो आपके मन की सारी बातें जान गया होगा? हाँ जी, और उस दिन से आज तक मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ। मेरे सुख दुख की बातें, मेरे सारे राज उसमें लिखे थे, उसे सब पता चल गया। कोई बात नहीं, जो आपकी डायरी लेकर गया होगा, उस डायरी को पढ़ने के बाद वो आपकी तारीफ ही करेगा। आप ये कैसे कह सकते हैं? आपको देखकर ही लग रहा है। थैंक यू, मैं चलती हूँ। मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं नहीं, मेरी कार बाहर है। बाय। सी यू। गुड मॉर्निंग सर, आई एम विजय कुमार। IMSI रुद्र प्रताप, कैसे आना हुआ? मैं SI पोस्ट के लिए चुना गया हूँ, इसलिए यहाँ पर आया हूँ सर। अच्छा, तो तुम ही हो? कांस्टेबल, तुम लोग बाहर इंतजार करो। यस सर। मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, ठीक ठीक जवाब देना। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1, तुम सिगरेट पीते हो? मैं नहीं पीता। मैं पीता हूँ। तुम शराब पीते हो? नहीं सर। मैं पीता हूँ। ये शौक रखते हो? नहीं सर, मुझे ये शौक नहीं है। लेकिन मुझे ये शौक भी है। SI बनने के बाद तुम घूस लोगे? बिल्कुल नहीं लूंगा। पक्का नहीं लोगे? पक्का। सच में? सच में सर। लेकिन मैं लेता हूँ। सॉरी सर, मैं नहीं दूंगा। आई एम वेरी सॉरी, तुम्हारी रिपोर्ट सही नहीं लिखूंगा। कोई बात नहीं सर, मैं नहीं दूंगा। काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा। घूस देकर नौकरी मिलने से तो अच्छा है मुझे कभी नौकरी ना मिले सर। मैं चलता हूँ। हैं? इतना घमंड? अभी तुम्हारी रिपोर्ट लिखता हूँ, वेरी गुड लिखूंगा। अरे बेटी, क्या हुआ? उठो। क्या बात है बेटी? मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई। वेरी गुड बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आज के दिन का इंतजार था। भगवान ने आज मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरा सिर गर्व से ऊंचा उठा दिया तुमने। पिताजी, ये सब आपकी मेहनत का फल है। आपने मेरे लिए जो किया कोई पिता अपनी बेटी के लिए नहीं करता। आज मैं जो कुछ भी हूँ पिताजी, वो सब आपकी मेहनत का फल है। आपके कारण संभव हो पाया पिताजी। ऐसा मत कहो बेटी, इसमें कुछ लोगों की मदद और तुम्हारी मेहनत का फल है बेटा। नहीं तो मेरी इतनी हैसियत कहाँ थी कि तुम्हें कलेक्टर बना सको बेटी। कुछ लोगों की मदद? वो कौन है पिताजी? वो कुछ नहीं, वो जो हम सब की रक्षा करते हैं ना, उस भगवान के बारे में। तुम सब लोग सच्ची खबर छापोगे, ये पहले वादा करो मुझसे। जरूर छापेंगे। कोई खास बात है क्या भाई साहब? हाँ, अगर तुम सच छापोगे तो मैं तुम्हें सच बताऊंगा। क्या बात है? अरे विजय बेटा, SI परीक्षा में फर्स्ट आया है, इंटरव्यू में भी फर्स्ट आया, लेकिन उस कमीने SI रुद्र प्रताप को इसने रिश्वत नहीं दी, इसलिए उसने इसके खिलाफ गलत रिपोर्ट बना के भेज दी और इसे नौकरी नहीं मिली। उसी वजह से यह अभी तक बेकार है। अब तुम ही बताओ, दुनिया में कभी इतना बड़ा अन्याय तुमने देखा है क्या? बाबू, गलती करने वालों को सजा देने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। कौन कहता है वो नौकरी के लायक नहीं है? कौन सी नौकरी? तुम ही बताओ। क्या बात है, बताओ। तुम मेरी मदद कर सकते हो या नहीं, ये बोलो। अरे बताओ तो सही। वो बेचारा विजय बॉस्टन स्कूल में पढ़ाई करता था। ये कारण बताकर उसे नौकरी देने से मना कर दिया कंपनी वालों ने। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ ठीक है ना, वो नौकरी उसे ही मिलेगी। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर उसे नौकरी नहीं मिली ना, तो देख लेना, मैं ईंट से उस कंपनी वालों का सर फोड़ दूंगी। गुड, ये काम तुम ही कर सकती हो। इस बारे में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। विजय को नौकरी वापस दो, वापस दो। ये अन्याय नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विजय के लिए, विजय के लिए हम सब न्याय मांगेंगे विजय के लिए। विजय को नौकरी वापस दो, वापस दो। कांग्रेस वंदना, तुम्हारे सत्याग्रह को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है। अब आगे आगे देखो, सारे वर्कर मेरा ही साथ देंगे। इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने वाली। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। What nonsense is this? एक तरफ ये राजनेताओं का दखल
और दूसरी तरफ नक्सलवादियों की घुसपैठ। हमारे डिपार्टमेंट के लिए पहले ही मुसीबतें कम थी क्या, जो ये एक नई समस्या खड़ी कर दी तुमने? पता है जेल में बोस्टन स्कूल किस लिए होता है? ताकि बच्चे पढ़कर सुधर जाएं, और वो सुधर कर नौकरी करना चाहें तो उनकी सहायता करनी चाहिए। तुम रोकने वाले कौन होते हो? तुम्हारा रिकॉर्ड हमेशा खराब रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और अब विजय को भी तो मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी है। उसे तुरंत अपॉइंट करो। सच कहूं तो ये जीत मेरी नहीं है, तुम्हारी है। मेरी? बिल्कुल तुम्हारी ही है। सच कहूं तो मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी इस नौकरी के लिए, लेकिन तुमने मेरे जैसे अनाथ के लिए बड़े बड़े लोगों से टक्कर ली और मेरे लिए इतना बड़ा धरना प्रदर्शन किया। मैं तुम्हारा किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। भैया कैसी हो बहन? मैं अच्छी हूँ भैया। इन्हें पहचाना कौन है बेटी? आप इन्हें पहले से जानते हैं? अरे जानेंगे कैसे नहीं, ये तो मुझे बचपन से जानते हैं, क्यों है ना? हाँ बेटी। पिताजी, उस दिन इंटरव्यू जाते समय इन्होंने ही मेरी मदद की थी। जानता हूँ बेटी। वो आपको कैसे पता? वो ऐसे बेटा, तुमने ही तो बताया था मुझे। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। हेलो। हेलो, तुम यहाँ कैसे? सेट ऑफ करने आई हूँ। किसको? और किसे? अपने सब इंस्पेक्टर को। विजय, अब मैं तुम्हें एसआई के रूप में देखूंगा। हेलो। कांग्रेस। थैंक यू। कैसी हो बहन? मैं ठीक हूँ भैया। पिताजी, उस दिन जो एक और के बारे में बताया था वो यही है। कैसे हो बेटा? ठीक है ना? ठीक हूँ। बाकी सब तो ठीक है, पर ये कौन है तुमने? ओह, आई एम सॉरी। पद्मनी IAS। हेलो। और ये इनके पिता। नमस्ते। और ये मुझे सहारा देने वाले महापुरुष हैं। नमस्ते। नमस्कार। विजय, अब मैं तुम्हें SI के रूप में देखूंगा। ओके। बहन, तुम कलेक्टर बनकर ही लौटना। जरूर भैया। बात करते करते ट्रेन मिस हो जाएगी। चलो। चल। क्या हुआ भाई, हैरान हो गए? जेल और पुलिस दोनों के दोनों मेरे लिए खिलौने हैं। बात क्या है वो बोलो। बॉस ने तुम्हें जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। इतनी जरूरी बात है तो उनसे कहो आकर मुझसे मिले। उन्हें आने के लिए बोल रहे हो? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें जहाँ बुलाऊंगा तुम आओगे क्या? कहाँ? रविंद्र भारती। इतनी दूर क्यों खड़े हो? पास में आओ। हम लोगों से डर क्यों रहे हो? दूर खड़े रहोगे तो बात कैसे करेंगे? यहाँ राज की बात करनी है, पास आओगे तभी ठीक से कह पाएंगे। अरे पास में आओ। वेलकम। हम तुम्हें अपना पार्टनर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे धंधे को तुम्हारे जैसे कलाबाज की जरूरत है और तुम्हें कानून से बचने के लिए हमारे सपोर्ट की जरूरत है। अगर हम लोगों में ये एग्रीमेंट हो जाता है तो सिर्फ ये राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में हम लोग हंगामा कर सकते हैं। देखिए मिस्टर विक्रम, इस राज्य में क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, मुझे सबकी खबर है और इसकी वजह है कि मैं डिपार्टमेंट में हूँ, इसलिए तुम कब क्या करते हो मैं सब कुछ जानता हूँ। इसीलिए ये जानते हुए भी कि तुम एक चोर हो, मैंने तुम पर कोई एक्शन नहीं लिया। इतना क्या सोच रहे हो कि हम लोग तुम पर मेहरबान क्यों हो रहे हैं? बताता हूँ।
तुम चोरी करने में बहुत माहिर हो, लेकिन कब कहाँ चोरी करने से सही माल मिलेगा ये हम जानते हैं। ये बात तुम्हें नहीं पता है। मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि हम तुम्हें ये बताएंगे कि चोरी किस टाइम पे, कहाँ और कैसे करनी है। तुम्हें बस वहाँ जाके चोरी करनी है और काम हो जाने के बाद चोरी के माल में तुम्हें 50% देना होगा, वो भी तुरंत के तुरंत। क्या बोलते हो? देखो मेरे भाई, ये समझौता सिर्फ हमारे बीच में होगा और इससे सबका फायदा होने वाला है। सोच क्या रहे हो? हाथ मिलाओ, सेटल हो जाओ। इतने दिनों से मैं इसी मौके के इंतजार में था। मैं तुम्हारे समझौते के लिए तैयार हूं। जितनी तुम लोगों को मेरी जरूरत है, मुझे भी तुम लोगों की उतनी ही जरूरत है। All for one, one for all. Okay? God bless. ताली तो बजाओ। सर आप जा रहे हैं तो हम लोगों को बहुत दुख हो रहा है सर। दुख तुम्हें ही नहीं, मुझे भी हो रहा है। तुम सबको छोड़कर जाने से मुझे भी दुख हो रहा है। देखिए वो आ गए। आइए सर। आई एम विजय कुमार। आई नो। देखिए एसआई सर, इतने दिनों से मैंने इस थाने को, यहाँ के पुलिस वाले को, यहाँ कुर्सी, मेज, फोन सबको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह देखा है। आप भी ऐसा ही कीजिएगा। मैं कुछ समझा नहीं। वैसे आप तो सिगरेट शराब सबका शौक रखते हैं। नहीं, वो सब नहीं। आप बहुत अच्छे एसआई होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। थैंक यू। हाय। व्हाट अ सरप्राइज! तुम यहाँ कैसे? अगर किसी की मन्नत पूरी हो जाए या कुछ भी नया करने से पहले लोग सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर जाते हैं, लेकिन मेरी नजरों में मंदिर और मंदिर का शिखर सब तुम ही हो। जानती हो क्यों? मुझे सब पता है, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इसी शहर में मुझे अपॉइंट किया गया है। इसका कारण भी तुम ही हो। ओह अच्छा, तो ये बात है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, सब तुम्हारी मेहनत है। तुम बैठो, मैं कॉफी लाती हूँ। मैडम, आपको यहाँ किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहिए, मैं इंतजाम कर दूंगा। नो, इट्स ऑल राइट। हेलो जी मैम। बाहर विजय नाम के जो इंस्पेक्टर हैं उन्हें अंदर भेजिए। ओके मैम। विजय को आप पहले से जानती हैं? वैसे मैडम, आप इस जिले में कलेक्टर बनकर आई हैं। इस खुशी में शहर के बड़े लोगों ने आपके स्वागत में एक समारोह रखा है। नहीं, मुझे ये सब फॉर्मेलिटीज अच्छी नहीं लगती। बात वो नहीं है मैडम, आपको पसंद ना हो तो भी उनकी खुशी के लिए आपको शामिल होना होगा। मैडम, आप कहें तो मैं अपने बंगले में ही इंतजाम कर दूं। ओके, इट्स ऑल राइट। थैंक यू मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। इतना सामान मत दीजिए भैया। इज्जत इन सब चीजों में नहीं होती है, प्यार में होती है। पहले आप बैठिए। आप ठीक कह रही हैं। आप एक कलेक्टर हैं, आपकी कुर्सी को इज्जत देनी होगी, ये मेरी ड्यूटी है। इसका मतलब ये इज्जत मेरी नहीं, इस कुर्सी की है ना? अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। अच्छा वो सब तो ठीक है। स्वागत के लिए कोई पार्टी वगैरह का इंतजाम किया है या नहीं? मेरी इतनी हैसियत कहाँ। ओह, तो इसका मतलब सिर्फ बड़े अधिकारियों के लिए है पार्टी। वैसे मुझे ये सब पसंद नहीं है भैया।
लेकिन पहली बार बुला रहे हैं इसीलिए निराश नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने हाँ कह दिया। अच्छा सुनो भैया, आपको भी मेरे साथ आना होगा। ठीक है, जरूर। सिर्फ एक एसआई के तौर पर नहीं, इस बहन के बड़े भाई के तौर पर। इसका मतलब छोटी बहन के कलेक्टर बनते ही बड़े भाई को पहले दिन ही काम पर लगा दिया। ओके। सॉरी सॉरी सॉरी। बहन, कांग्रेट्स। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। हेलो हेलो। आपकी इच्छा के अनुसार बहन कलेक्टर बन गई और मैं एसआई बन गया। कांग्रेट्स। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप इस जिले की कलेक्टर बन के आई हैं, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। आप मैं बताता हूँ, ये स्टेट में ही नहीं बल्कि सेंटर में भी नहीं है। मेरा मतलब है कि इनका संबंध स्टेट और केंद्र सरकार दोनों में से है। सारे मंत्रियों के अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पर सब लोग इन्हें लोगों का दोस्त कहकर बुलाते हैं। इस शहर में सब लोग मालिक साहब कहकर बुलाते हैं। नमस्ते मैडम जी। तुम भी आ गए? चुप, वो बंद करो अपना, बकवास मत करो। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। मैडम, मैं एक व्यापारी हूँ। अपनी क्षमता से मैं सिंगापुर में कारोबार करता हूँ। सब अपनी मेहनत से कमाया है। चुप करो। अरे मैं बात कर रहा हूँ ना, बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है? आप ठीक है ना? अब बकवास मत करना। मैडम, ये फूल आपके लिए, आप हमारा ख्याल रखिएगा। जरूर। देखकर आपको बवासीर है। चुप करो, मेरी कमजोरी की बात मत करो। चलो आप। भैया। वो लोग, वो कौन? चाचा जी, आप उनके लिए परेशान मत होइए। मैं इनके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जानता हूँ ये यहाँ पर किस लिए आए हैं और इनके इरादे भी अच्छी तरह समझता हूँ। बेटा, हम बहुत खुशी से जी रहे हैं। इन पापियों के आने से मुझे बहुत घबराहट हो रही है बेटा। चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मेरे साथ चलिए। ठीक है। मेरे पुराने पार्टनर का नई कलेक्टर साहिबा के साथ अच्छा कनेक्शन हो गया है लगता है। कनेक्शन तो हो ही गया है, इसीलिए तो इसे सिलेक्ट किया है। भैया, भैया आपकी दाद देनी पड़ेगी। हेलो, आप यहाँ पर? अरे, आप तो बहुत अच्छी बॉक्सिंग करते हैं। बस ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा था। You are the real hero। एक बात बताओ, तुम 5:30 बजे शाम में क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? एक काम करो, शाम को 5:30 बजे तुम मुझे लवर्स पार्क में लेकर चलो। वहाँ पर मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताऊंगी। वो बात यहाँ नहीं बता सकती क्या? नो 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 नो। इवनिंग 5:30 लवर्स पार्क। ओके, बाय। यस। हाय। यू आर लेट। 1.25 घंटा। आई एम सॉरी। तुम मुझसे कोई जरूरी बात करने वाली थी, बोलो। वो बताने में मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मुझे हिम्मत नहीं हो रही है। क्या कहा? इतने बड़े बड़े काम करती हो तुम और तुम्हें डर लग रहा है? सच कह रही हूँ। बड़े लोगों से टक्कर लेने में जो डर नहीं लगता, वो दिल की बात कहने में लग रहा है। कुछ भी हूँ, मैं हूँ तो लड़की। ठीक है, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, बोलो।
अरे वंदना, मैं हूं ना, बोलो। मैं किसी से प्यार करती हूँ। वो तो जानता हूँ। ओह, मतलब मैं किससे प्यार करती हूँ ये भी पता होगा? बोलो, जानते हो? यस, जानता हूँ। जानते हो? ठीक है, तो बताओ। तुम अपने मुंह से बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ, वही ठीक रहेगा। ठीक है, मैं बताती हूँ। मैं जिससे प्यार करती हूँ वो और कोई नहीं, विजय है। क्या हुआ विक्रम, किस सोच में डूब गए? तो अब बताओ, ये बात तुम पहले से जानते थे? हाँ, जानता था। देखो, तुम्हारी सारी बातें मानती हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी झूठ को भी मान लूंगी। सच सच बताओ, तुम्हें ये बात पता थी? वो क्या है, प्यार के मामले में मैं थोड़ा एडवांस हूँ। I mean, एडवांस सोचता हूँ। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना? ये देखो। लवली, किसके लिए है? जिस दिन तुम्हारी सगाई होगी ना, उस दिन तुम्हारा मंगेतर इसे तुम्हारी उंगली में पहनाएगा। कैसी लगी? फैंटास्टिक। आपके पास कोई दिव्य दृष्टि है या कोई मंत्र शक्ति जानते हैं? वो सब बाद में बताऊंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सच कह रही हूँ, आप जैसा अच्छा इंसान मिलना मेरी खुशकिस्मती है। चलती हूँ। क्या बात है भाई, बड़े खुश लग रहे हो। हाँ, अब मेरी जिंदगी में खुशी ही खुशी है। इसका मतलब तुम्हारा प्यार सक्सेस हो गया। मुझे पता है भाई, तुम जो चाहते हो वो पाकर रहते हो। हाँ, शराब तो हानिकारक होती है। तेरे हाथ से पीऊंगा ना, कोई हानि नहीं होगी। ये क्या, ये भी हानिकारक है? जब तू साथ है तो कोई हानि नहीं होगी। हाँ? चीयर्स। आपने इतना सस्पेंस क्यों बना रखा है, बताइए ना। तुम चुप करो, जब देखो तब बीच में टपकते रहते हो। देख रहे हो इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, सस्पेंस ही खत्म कर रहे हो। भैया आप बोलिए बोलिए। चुप। मैं बोलता हूँ, बोलो विक्रम। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये जो कॉपी है इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। भाई आप क्या कहते हैं? अच्छा हुआ। देखो विक्रम, कल शाम को बैंक बंद करते समय 50 लाख रुपए ले जाने के लिए एक वैन आएगी। वो वैन बंद टैंक से होकर गुजरेगी।
हे राघव, बक्सा लेकर आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। जिस काम के लिए कहा था वो काम सही करके आए हो। जानते हो, तुमने ये काम बहुत ही सफाई से किया है। और एक बात, हमारा पहले एक साथी था कुमार, उसे भी तुम्हारी तरह जो भी काम दिया जाता था उसे सफाई से कर देता था, लेकिन पैसों के मामले में बड़ा शातिर था। लेकिन बहुत सालों के बाद उसी के जैसा एक बढ़िया पार्टनर फिर से मिला है। अभी वो कहाँ है? चुप, ये हमारे लिए सीक्रेट है। हमारी चोरी की बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर पता चल गई तो हम सब फंस सकते हैं, समझे? इसीलिए तुमने उसे जान से मार दिया। और क्या करते हम, जान का दुश्मन बनता जा रहा था। वो हमारे सामने बहुत लब 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 जुबान चला रहा था। खत्म कर दिया, इसीलिए हमने उसे खत्म कर दिया। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? नहीं। उस दिन धोखे से तुम लोगों ने जिस कुमार को बड़ी बेरहमी से मार डाला था, मैं उसी कुमार का बेटा हूँ। डर लग रहा है ना? उस दिन जब मेरे बाप को मारा था तब ये डर कहाँ था? तुम लोगों ने जो पाप किया था उसके लिए मुझे कितना भी बड़ा बलिदान देना पड़े, मुझे तुम्हें जान से मारे बिना चैन नहीं मिलेगा। कॉपी, पैसे उठाओ जल्दी। अरे अरे क्या कर रहे हो? एसपी रवि बोल रहा हूँ। मैं हूँ विक्रम। हाँ बोलो विक्रम। सब ठीक से हो गया, पर पैसे लेने के लिए कालूराम और उसका आदमी जिंदा नहीं है। क्या? यस, जब मैं उसके घर पहुंचा तो कालूराम और उसका आदमी खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे। मुझे लगता है किसी ने उन्हें जान से मार दिया। अब मुझे पैसों का क्या करना है बोलिए। पैसे लेकर तुम पहले साइड से आ जाओ, ठीक है? हो गया, तुम्हारा टिकट तो कंफर्म हो गया। तुमने जो पाप किए हैं उसकी सजा मिलने वाली है। जैसे कालूराम मारा गया वैसे तुम भी मारे जाओगे। तुम्हारे साथ रहा तो मैं भी नहीं बचूंगा। बहुत टेंशन हो रही है भाई, मैं तो निकल रहा हूँ भाई। यहाँ देखो एसपी, हम लोग पक्का प्लान बनाने में, बिना सबूत छोड़े हत्या करने में, कोई शक भी न कर सके ऐसे कारनामे करना हमारी स्पेशलिटी है। लेकिन ऐसे में हम लोगों के आदमी कालूराम को मारने वाला कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जो मर गया उसके बारे में सोचकर सिर्फ हम अपना वक्त ही बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। और फिर जिस शिकारी ने ये काम किया है, हमें उस शिकारी का शिकार करना होगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? शिकारी अपना शिकार करने के लिए निशाना लगाता है, हिरण के पीछे नहीं भागता। मुझे लगता है वो भी ऐसा ही शिकारी होगा। और एक बात, जिसने एक को खत्म कर दिया, दूसरे की मौत का समय भी तय कर दिया होगा। अब वो कामयाब होगा या नहीं होगा, देखते हैं। अरे खीर बनाई है, कोई खास बात है क्या बहन? कोई त्योहार तो नहीं है? मेरे भाई जिस दिन मेरे घर आए वो दिन त्योहार से कम है क्या? ये बात है तो तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ। बैठो। तुम भी खाओ हमारे साथ। अरे अरे क्या कर रहे हो भैया? खाओ ना। अरे बस बस बस। अच्छा ये बताओ, कलेक्टर को करना क्या होता है? क्या बताऊं भैया, अपराधियों को सीधा करने के लिए ये पुलिस डिपार्टमेंट की नकेल खींचनी होती है और उसके बाद लोगों की मुसीबतों का समाधान करने में सर भारी हो जाता है। बस यही मेरी जिंदगी। देखो बहन, ऐसी बातें मत करो। अपराधियों को पकड़ने के लिए तुम हमें आदेश देती हो, तुम्हें सोचना चाहिए इस काम के लिए हमारा डिपार्टमेंट कितनी मेहनत करता है। ये बात जानती हो तुम? भैया अपने डिपार्टमेंट की कहानी किसी और को सुना ना। अगर आपके डिपार्टमेंट में सिंसियरिटी होती तो कानून से बचकर भागा हुआ वांटेड क्रिमिनल स्टुअर्टपुरम का चोर उसे कब का पकड़ लिया होता। अब तुम्ही ने कहा था कि गलती करने वालों को छोड़ना नहीं चाहिए। इसी तरह वो चोर जो हमारे हाथ से निकल गया है उसे पकड़ना आसान नहीं है। ऑफ कोर्स, मैं जो कह रही हूँ वो अपने लिए नहीं कह रही हूँ। उस कारण जो बदनामी हुई उसके बारे में ही सोचकर ये कह रही हूँ। इस मामले में मेरा एक ही फैसला है, चाहे जो हो जाए।
वो स्टुअर्टपुरम का चोर पकड़ा जाना चाहिए। ऐसी बात है तो मुझे माफ करना बहन। What? तुम्हारा फैसला ठीक है, लेकिन जानती हो उस चोर को पकड़ने में तुम्हारा फैसला जितना अटल है उससे कहीं ज्यादा मेरा निर्णय है। इसलिए उस चोर को पकड़कर वो क्रेडिट मैं ले जाऊंगा। चाहे तो एक काम कर सकते हैं, मुझे जो सम्मान मिलेगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ओके ओके ओके, सम्मान चाहे किसी को भी मिले, बस चोर पकड़ा जाना चाहिए, ठीक है ना? क्या कहते हैं भैया? तुमने बिल्कुल सही कहा बहन। तुम दोनों मिलकर चोर पकड़ोगे तो हो सकता है कि तुम दोनों को ही सम्मान मिल जाए। ठीक कहा। विश यू बोथ बेस्ट ऑफ लक। क्या बेटा? अरे चाचा जी, उस चोर को पकड़ने का सम्मान इन दोनों को मिले, यही मेरी इच्छा है। कालू राम की हत्या पुलिस के लिए रहस्य बनी हुई है, हत्यारे की तलाश जारी है। एक बात बताओ गुरु, 2 लोगों की हत्या हुई है लेकिन पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं छापा है। अगर पेपर में एक ही हत्या के बारे में छपा है तो इसका मतलब है उस शव को किसी ने गायब कर दिया है और हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस कोई नाटक करने वाली है। गोपी, हमें इस मामले में सावधान रहना चाहिए। ठीक है गुरु। इसे ओपन करो। ये दुकान किसकी है? हमारी है सर। यही काम करते हो या कोई दूसरा भी काम करते हो? बस यही काम है सर, दूसरा कुछ काम नहीं है। मैं शराफत से 2 पैसे कमाता हूँ, चोरी चकारी नहीं, ईमानदारी से कमाता हूँ। मुझे पता है आप लोग यहाँ उस हत्या के केस में उस खूनी को खोज रहे हैं और यहाँ पूछताछ करने के लिए आए हैं, ठीक है ना? यस, यू आर राइट। तुम मुझे जानते हो? नहीं जानता सर, लेकिन यहाँ 2 लोग कार में आए थे और यहाँ आकर यहाँ से फोन किया। क्या कार में? तुम्हें कार का नंबर याद है क्या? याद है सर, मैंने नंबर नोट कर लिया था। नंबर है MM2269। उस दिन जो कुछ भी हुआ उस हादसे का और तुम्हारा क्या संबंध है? बताओ, तुम्हारा उन लोगों से क्या संबंध है? मुझे कार मांगी थी सर। उस दिन मालिक राज जी ने फोन करके मुझसे मेरी कार मांगी। मालिक राज के पास जब अपनी गाड़ी है तो तुम्हारी गाड़ी की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब सच बताता है या नहीं? मैं जो भी बोल रहा हूँ सच सच बोल रहा हूँ साहब। मालिक राज जी अक्सर फोन करके मुझसे मेरी गाड़ी मांगते हैं, मैं भी भेज देता हूँ। ये सच है सर, विश्वास कीजिए मेरा। सर, बैंक की चोरी में मुझे कुछ खास सबूत मिले हैं, ये देखिए सर। वो सारे सबूत इस फाइल में हैं सर। तफ्तीश के बाद मुझे लग रहा है कि इस केस का कालू राम से कोई संबंध है। इसके बावजूद मुझे लगता है कि इस सब के पीछे किसी और का भी हाथ है। इस शहर के जाने माने राजकीय हस्ती मालिक राज। वेरी गुड मिस्टर विजय। ऊंची पदवी पर बैठे शक्तिशाली प्रजाबंधु मलिक राज के खिलाफ एक्शन लेने के लिए काफी सबूत हैं। अब वो बच नहीं सकता। I really appreciate your sincere approach. Thank you, sir. Keep it up, Mr. विजय। ओके सर। क्या हो गया जो ऐसे मुंह फुला के बैठे हो? हाँ, उस कल के छोकरे एसआई विजय की इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारा नाम आ गया है, समझे? फाइल भी तैयार हो रही है। क्या कहा? फाइल बना ली? मुझे पता था यही होगा। तुम पकड़े जाओगे फिर मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे पता था यही होगा। ये पियो। तुम कौन? ये कौन है? सारे मंत्री इनके दोस्त हैं, फिर भी तुम पता नहीं क्यों डर रहे हो।
एक फाइल से डर गए? हमने जो किया है कानून को उसका सबूत चाहिए होगा और उसके लिए तुम हो। उस फाइल को छोड़ो, तुम अपना काम करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। स्टेट लेवल की बात होगी तो फोन पर संभाल लेंगे, सेंटर से बात करनी है तो फ्लाइट से जाकर करा लेंगे। कितना भी समझाओ तुम सुनने वाले नहीं हो। Come on, Mr. Vikram. मिस्टर, अब मैं तुम्हें एक शॉक ट्रीटमेंट देता हूं। ना हिलने की कोशिश मत करना, जरा उस तरफ देखो। जिस दिन कालू राम की मौत हुई मुझे उसी दिन शक हो गया था। मैं तुम्हें तभी पकड़ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसके पीछे एक वजह थी, तुम जानना चाहोगे? अगर मैं ऐसा करता तो मुझे भी जेल जाना पड़ जाता माय डियर, और मैं ऐसा नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने तुम्हें ट्रैप किया और सबके सामने अपराधी बनाकर तुम्हें खड़ा कर दिया। मेरे पार्टनर को मारकर तुम इतनी आसानी से नहीं बच सकते। मैं तुम पे नजर रखता था ताकि मैं तुम्हें सही वक्त पे पकड़ सकूं। देखो माय डियर एसपी, तुमने मुझे आज पकड़ तो लिया है, लेकिन मैं जो करना चाहता हूं वो करने से तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, समझ गए? जरूर कर सकता हूं। देखना चाहोगे? जस्ट 1 सेकेंड। एक इशारे से तुम्हारा बदन गोलियों से छलनी हो सकता है। बट मिस्टर विक्रम, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अरेस्ट करके, लॉकअप में टॉर्चर करके एनकाउंटर में मारा गया विक्रम ऐसी अखबारों में हेडलाइंस बनेगी, और ये सब कुछ अगले 24 घंटों में ही होगा। माय डियर एसपी, ये सब करने के लिए तुम्हें 24 घंटे चाहिए, लेकिन तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे सिर्फ 24 सेकंड चाहिए। ज्यादा बकवास मत करो। मेरी हिम्मत और ताकत के सामने तुम कुछ नहीं कर सकते एसपी। यकीन नहीं है तो ऊपर देखो। रुको, हैंड्स अप। विक्रम, खुद को कानून के हवाले कर दो। जरूर विजय, लेकिन अभी नहीं। नहीं, अभी समर्पण करना होगा। मैं एक मुस्लिम को भागने नहीं दूंगा। मैं आपके प्रति अपने प्यार को भूल जाऊंगा और गोली चला दूंगा। इम्पॉसिबल, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं जरूर करूंगा। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपको अरेस्ट करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि दोषी कौन है, निर्दोष कौन है। मैं जा रहा हूँ।
विक्रम रुको। रुको, स्टॉप। शराफत से मान जाइए, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। मेरी बात सुनो। विक्रम रुको, भागने की कोशिश मत करो, प्लीज स्टॉप। विक्रम विजय गुरु, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे मरने दो। तुम निकलो वहां से। विजय मेरा हाथ पकड़ो। विजय कम ऑन, मेरा हाथ पकड़ो। पकड़ो विजय। गुरु मेरी बात सुनो, पुलिस पर भरोसा मत करो, ये कभी किसी के नहीं होते। ये भी तो पुलिस वाला ही है। ये क्या है? आप ये क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो विजय, तुम्हारी जान तो मैंने बचा ली, पर तुम्हें ये सजा देना ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी है। और अगर तुम नहीं करोगे तो पता है क्या होगा? तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता। देखो विजय, मुझे पकड़ने में अपना समय बर्बाद मत करो। वक्त आने पर मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। वैसे तुम मुझे पकड़ने की कोशिश भी करोगे तो नहीं पकड़ पाओगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नहीं, तुमने जो किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। जो इंस्पेक्टर तुम्हें पकड़ने वाला था वो नीचे गिरकर मरने वाला था, तुमने उसे क्यों बचाया? नहीं गोपी, मैं उसे मरने नहीं दे सकता। क्यों? ऐसा क्यों? मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ। बस है कुछ बात, समय आने पर खुद ही बता दूंगा। वो समय कब आएगा जब उसकी गोली हमारा सीना छन्नी कर देगी? नहीं, अगर उसे मरने दिया होता तो हमारी सारी मुसीबत खत्म हो जाती। गुरु, उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। ओके गोपी, इतने दिनों से तुम्हें एक बात पता नहीं थी। जानते हो वो कौन है? वो मेरा भाई है। क्या? हाँ गोपी, उसे मैंने अपने कंधों पर खिलाया है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जरूरत पड़ी तो भगवान से भी लड़ सकता हूँ। इस शहर में चोरी हत्याएं बढ़ती जा रही हैं और आप यहाँ हाथ पर हाथ रख के बैठ के तमाशा देख रही हैं। कलेक्टर होने का मतलब ये नहीं कि कमरे में बैठे रहे, लोगों के बीच जाकर उनके सुख दुख को समझना होता है। आप क्या कहेंगी? जनता के दोस्त मालिक राजजीव पर जानलेवा हमला हुआ है, आपने इस मामले में कोई कदम उठाया? बोलिए। दिन दहाड़े बैंक के रुपये को कोई चोर बीच बाजार में चोरी करके ले उठता है, उसके लिए आपने क्या किया? ये बताइए, आप ड्यूटी कर रही हैं या सो रही हैं? सर, इट्स टू मच। मैं अपना काम कर रही हूँ। काम कर रही हैं? ऐसे काम होता है? सिर्फ टेलीफोन पर बात करने से आपको लगता है कि आप जिम्मेदारी को निभा रही हैं? यही आपकी ड्यूटी है? आप किसके लिए फोन करते हैं? इस प्रजा बंधु के लिए। आपको क्यों आम जनता का दुख नहीं दिखता? प्रजा सिर्फ एक प्रजा बंधु ही नहीं है। रात को 3 बजे जब सड़क पे लोगों की हत्या कर दी गई, तब आपकी प्रजा सेवा कहाँ चली गई थी? कितनी औरतों की सरेआम इज्जत लूट ली गई, उस बारे में आपने कदम नहीं उठाया। तब कहाँ गई थी आपकी प्रजा सेवा? इस राज्य के राजनेताओं की गलती के लिए बीच सड़क पर लोगों का खून बहा था, तब कहाँ चली गई थी आपकी प्रजा सेवा? क्यों? वो आपके लिए प्रजा नहीं है क्या? आपके लिए सिर्फ यही जरूरी है, बाकी और कोई दिखाई नहीं देता आपको? उनकी रक्षा करना आप जरूरी नहीं समझते हैं ना? मैं सिर्फ बोल नहीं रही, मुझे सबके साथ न्याय करना है और मैं वो जरूर करूँगी। मेरे लिए एक आदमी विशेष नहीं है। जैसे आपके लिए ये प्रजा बंधु जरूरी है, मेरे लिए आम जनता जरूरी है। मैडम जी, आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूँ, ये मत भूलिए। दरअसल बात यहाँ पर बड़े छोटे की नहीं हो रही है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की हो रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तुम मुझे बता रही हो? सुनिए कलेक्टर साहिबा, आप जानती हैं आपकी जिम्मेदारी क्या है? यस, आई नो वेरी वेल। मैं अपनी जिम्मेदारी जानती हूँ। मैं एक सच्ची और ईमानदार सिपाही हूँ। अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए मुझे आपसे पाठ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए। सुनिए एसपी सर। यस मैडम। प्रजा बंधु जी की सुरक्षा का इंतजाम कीजिए। ये फौरन होना चाहिए। ओके मैडम। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, बट वो जहाँ भी जाए वहाँ। और सबसे जरूरी बात, मुझे विक्रम के बारे में सारी जानकारी चाहिए और उसे तुरंत अरेस्ट कीजिए। तुम यहाँ? तुम क्यों बहन, मुझे भाई कहने से तुम्हारी ड्यूटी रोक रही है क्या? या हमारे रिश्ते को लेकर तुम्हें कोई शर्मिंदगी तो नहीं है ना बहन? यस, डेफिनेटली। तुम्हारे जैसे अपराधी को भैया कहने के लिए मैं शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ। देखो बहन, तुमने अभी जिंदगी देखी नहीं है, इसलिए नहीं समझ पाओगी कि मैंने जो किया वो गलत है या सही। लेकिन एक बात याद रखना, एक ही माँ के पेट से जन्मा एक बच्चा अच्छा इंसान बनता है और दूसरा बुरा तो ये समाज पर और उसके साथ अन्याय करने वालों पर निर्भर करता है। नो, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। अपराधी अपने कर्मों से बनता है। मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहती। तुम्हें जो सफाई देनी है कोर्ट में देना। एक्सक्यूज मी मैडम, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, लेकिन क्या आप अपने पिताजी को इस ड्यूटी के लिए खो सकती हैं? सोच लीजिए, ड्यूटी जरूरी है या पिताजी की जान? नहीं मैडम, जस्ट ए मिनट। फोन उठाइए। टिकट। हेलो मैडम, मैं एसपी रवि बोल रहा हूँ। मैंने मलिक राज के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम कर दिया है। लेकिन आप। बोलिए मैडम। कुछ नहीं, आप थोड़ा सावधान रहिए। आप चिंता मत कीजिए मैडम, सारे पॉलिटिशियंस गेस्ट हाउस में आराम से हैं। वही मलिक राज भी है और कड़ी सुरक्षा का इंतजाम भी कर दिया है मैंने। सब कुछ ठीक है। अच्छा, मुझे घर जाना, कुछ काम है। नहीं जी, एसपी सर ने आपको कहीं नहीं जाने के लिए कहा मुझे है। मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में पता है। मत जाइए, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। देखिए, कम ऑन डार्लिंग। मैं कार की चाबी लाना भूल गया। डार्लिंग, तुम यहीं रुको, मैं जाके चाबी लेके आता हूँ। तुम यहीं रुको, कहीं जाना मत, यहीं रुको। अभी आया डार्लिंग। क्या सोच रहे हो तुम शायद यही सोच रहे होगे कि यहां से कैसे भागा जाए। पाप करने वाला और अन्याय करने वाला कभी नहीं बचता। तुम? हाँ प्रजा बंधु, मैं हूं।
What the hell is this? मुझे तो लगता है ये सब जानबूझकर किया गया है ताकि मुझे ड्यूटी से निकलवा सको तुम। आप क्या करें सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा है? सोते हुए को जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा उसे जगाया नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक सिंसियर ऑफिसर समझता था, लेकिन आज मुझे तुम्हारा असली रूप नजर आ गया। आप मेरी सिंसियरिटी के बारे में क्या जानते हैं सर? मैंने एक खून और उससे संबंधित चोरी की फाइल आपके सामने रखी थी, तब आपने कहा था कि मैं इसे देख लूंगा। ओह वेरी गुड, मैं इस पर एक्शन लूंगा, लेकिन आज तक आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। सर, अगर किसी की सिंसियरिटी पर उंगली उठानी चाहिए तो वो आप पर उठानी चाहिए, क्योंकि Shut up! Stop talking nonsense. तुम अपने सीनियर ऑफिसर से बात कर रहे हो, याद है कि नहीं? मैं जानता हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं सर। सिर्फ इसलिए कि आप मेरे सीनियर ऑफिसर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बारे में कुछ भी कहेंगे और मैं सुनता रहूंगा। मैं जो कह रहा हूं उसे प्रमाणित करने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं जो कहता हूं उसमें सच्चाई होती है, समझ गए मेरी बात? आपने ऐसा कौन सा सच कह दिया सर? तुम्हें जो पता है और तुम सोचते हो कि वो बात मुझे नहीं पता है, वही कि वो विक्रम तुम्हारा भाई है। सर, आपको मुझसे कोई दुश्मनी या बैर है क्या, जो किसी को भी आप मेरा भाई बोल देंगे और मैं उसे मान लूंगा? मानना पड़ेगा तुम्हें। उसकी वजह यह है कि स्टुअर्टपुरम के कुमार का बड़ा बेटा अगर विक्रम है तो छोटे बेटे तुम हो। इस खून के रिश्ते के चलते ही तुमने अपने भाई को बचाने की कोशिश की है। सर, अगर आपने जो कहा है वो सच है, तो मैंने कानून की जो शपथ खाई है उसकी लाज रखते हुए मैं अपने रिश्तों को अहमियत ना देकर आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। मेरे लिए खून के रिश्तों से ज्यादा कर्तव्य ही महत्वपूर्ण है। मैं ये साबित करके रहूंगा। हेलो एएसपी, तू अपनी मौत से बचने की कितनी भी कोशिश कर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और आसानी से मरने भी नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने जो पाप किया है मुझे उसका बदला लेना है। आज से अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। सर, यह खत आपको देने के लिए बोला गया है, बहुत जरूरी खत है। क्यों, क्या बात है? आपको सस्पेंड किया गया है सर। क्या मुझे सस्पेंड कर दिया गया? हाँ सर, 24 घंटे के अंदर आपको सफाई देने के लिए बोला गया है। लेकिन क्यों? आपके बारे में राम बाबू ने सब कुछ बता दिया है। कालूराम, मालिक राज और आपके बीच घनिष्ठ संबंध थे और उन्होंने जो भी गैर कानूनी काम किए उन सब में आपका भी हाथ है, ऐसा गवाही दिया है सर। क्या कह रहे हो? चलता हूं सर। राम बाबू, मैं तुम्हें किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? समथिंग रॉन्ग? यस, एवरी डैम थिंग इज रॉन्ग। मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। जब मुझे वर्दी की सबसे ज्यादा जरूरत थी मुझे सस्पेंड कर दिया गया। मेरे खिलाफ खड़ा होने वाला वो विक्रम कोई मामूली आदमी नहीं है। मुझसे बदला लेने के लिए उसने मेरे सारे अधिकार छीन लिए। जाओ, उससे पहले कि वो मेरे साथ कुछ कर सके तुम लोग उसे खत्म कर दो। इसके पहले कि वो हमारे गले का फंदा बने, उसके गले में फंदा डाल दो, उसके इरादों को पस्त कर दो। उसकी कोई साजिश कामयाब नहीं होनी चाहिए। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। विक्रम, विक्रम, मैं जिस वंदना से प्यार करता हूं वो विजय से प्यार करती है। उसके प्यार के लिए मैं अपने प्यार को बलिदान करने के लिए तैयार हूं। इसलिए उनका प्यार जिंदा रहे और उनकी खुशी देखकर मैं जीता रहूं। बस यही चाहिए मुझे। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। दिल से दिल की बातों को प्यार कहते हैं। उस दिल की भाषा को त्याग कहते हैं और इस त्याग का दूसरा रूप है विक्रम। क्या बात है वंदना, किस सोच में खोई हो? कुछ नहीं विजय, तुम जिस विक्रम को चोर कह रहे थे, जानते हो उसका दिल कितना बड़ा है, वो कितना महान है, इस बारे में मुझे आज ही पता चला। तुम क्या कह रही हो? कानून का मुजरिम विक्रम महान आदमी है? हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं, जो भी उसके दिल को अच्छे से जानता होगा, मुझे यकीन है वो भी यही कहेगा। मतलब तुम उसके बारे में इतनी अच्छी तरह से जानती हो? जानती हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, वो भी मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानता है। मतलब ये कि जरूरत पड़ने पर वो मेरे लिए जान भी दे सकता है। किस सोच में पड़ गए तुम?
तुम्हारी नजरों में जान लेने वाला, मेरी नजरों में जान देने वाला, यही सोच रहे हो ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे भी एक सच्चाई का पता चला है। मतलब देखते हैं क्या होता है। नमस्कार। आज की मुख्य खबर, राज्य के जाने माने व्यक्ति प्रजाबंधु मलिक राज जी की निर्मम हत्या कर दी गई है। उनकी मृत्यु के लिए मुख्यमंत्री जी ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। पूरे शहर में कल दोपहर तक राजकीय शोक घोषित किया गया है। अब आगे की खबरें। एक स्कूल में आग लगने से कई लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक बच्चे सुरक्षित हैं। एविडेंस में हुए एक एक्सीडेंट में कुमारी वंदना की मौत हो गई। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। गुरु, आप कहाँ जा रहे हो? आपकी जान को खतरा है। मैं वहां पर जाता हूँ। अरे पर गोपी, वंदना। प्लीज गुरु, इस खबर की सच्चाई पर मुझे शक है, इसलिए तुम यही रुको, मैं जाता हूँ। गोपी, संभाल कर जाना। विक्रम को पकड़ने के लिए ये सब विजय का रचाया हुआ नाटक है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ गोपी, मुझे अभी अभी दूरदर्शन फोन करके पता चला। मैंने तो ये उम्मीद भी नहीं की थी कि विजय ऐसा कुछ करेगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये बताओ गोपी, विक्रम कहाँ है और कैसा है? कहाँ है ये नहीं बता सकता, लेकिन वो बिल्कुल सेफ है। तुम ठीक हो ये बात जानकर वो बहुत खुश होंगे। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सुनो, मैं तुम्हें अभी वहाँ नहीं ले जा सकता। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। विक्रम कहाँ है मुझे बताओ। I want to see him immediately. प्लीज बताओ। कलेक्टर के घर में। कलेक्टर के घर में? हाँ, कलेक्टर के घर में, क्योंकि वही जगह सुरक्षित है इसलिए। चलो चलते हैं। चलो। स्टॉप देयर। मूव आई सेड। विजय, शट अप। चलो, मूव फास्ट। विजय, विजय। हेलो विक्रम, मैं वंदना बोल रही हूँ। बोलो वंदना। गोपी, गोपी। क्या हुआ बेटा? गोपी ने मेरे लिए अपनी जान दे दी चाचा जी। ऐसी कुर्बानी तो सगा भाई भी नहीं दे सकता। हेलो, इज इट कंट्रोल रूम? आई एम कलेक्टर पद्मिनी स्पीकिंग। एसपी रवि को मारने के लिए विक्रम अभी अभी निकला है। उसे फौरन अरेस्ट करो और अगर वो ना माने तो उसे गोली मार दो। जो भी कार्रवाई करनी है जल्दी करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया बेटी। तुम्हें जो अधिकार मिले हैं वो लोगों की रक्षा करने के लिए मिले हैं बेटी, ना कि जान लेने के लिए। पिताजी, मैंने एक हत्यारे को मारने का आदेश दिया है। खूनी कौन है जानती हो तुम? अच्छी तरह जानती तो हूँ। फिर क्या जानती हो? उसके बाप को
समाज के बड़े लोग कहे जाने वाले लोगों ने जान से मार दिया, जानती हो तुम? उन बड़े लोगों के साथ ये एसपी रवि भी मिला हुआ था, ये बात जानती हो तुम? विक्रम ने आज तक जो कुछ भी किया सिर्फ अपना बदला लेने के लिए ही किया। तुम कुछ भी करो, एसपी रवि को नहीं बचा सकते। सिर्फ अपने बाप के खून का बदला लेने के लिए आज वो एक हत्यारा बन गया है। उसके परिवार के साथ जो अन्याय हुआ उसका मैं गवाह हूं। मैंने विक्रम से एक वादा किया था, उसे तोड़ते हुए आज तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूं। मुझे मालूम है यह सच्चाई सुनकर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं और सब इंस्पेक्टर विजय तुम्हारा बड़ा भाई नहीं है। जिसे तुम खूनी कह रही हो वो विक्रम तुम्हारा बड़ा भाई है। अब देखना है कि तुम अपने अधिकार का इस्तेमाल करके सच्चाई का साथ देती हुई अपने भाई को बचाती हो या फिर अन्याय का साथ देती हुई उसे सजा दिलवाती हो। यह तुम पे निर्भर करता है।
हटो साहब, हटो हटो सामने से। कलेक्टर मैडम, आप अपनी ड्यूटी काफी अच्छे से निभा रही हैं, इसीलिए आपको इस पे दया नहीं आ रही है ना? इसके लिए तो आपको अवार्ड मिलना चाहिए। बस करो, हटो। बेटा तुम जरा नो विक्रम, नो रावी। स्टॉप स्टॉप। नहीं भैया, भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया। अपने कर्तव्य के लिए मैंने अपने भाई को भी गवा दिया। आप हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते भैया।